परफॉर्म करते हैं। मतलब मार्केट ने अगर मान लो 20% रिटर्न दिया है एंड आपका म्यूचुअल फंड उसको बीट कर रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी थी लास्ट ईयर जब मैं रिसर्च करके प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में घुसा था एंड मेरे पोर्टफोलियो ने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने 65% का रिटर्न जनरेट किया था एज कंपेयर टू मार्केट्स जिसने 40% रिटर्न जनरेट किया था। तो कैसे पता लगाएं ऐसे म्यूचुअल फंड जो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं एंड आपका पैसा एकदम मस्त रेट पे एंड इन्फ्लेशन पॉजिटिव ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लो इन्फ्लेशन 7-8% है, एटलीस्ट 16 से 18% का रिटर्न आपको हर साल मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो एंड मार्केट को बीट करने जैसे रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि आपको डीमैट खुलाना है, बिना डीमैट खुलाए म्यूचुअल फंड से भी आप अच्छी से अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स गो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले समझो कि दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें फंड मैनेजर खुद का दिमाग लगा के डेली बेसिस पे पैसे इधर उधर करता है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स परचेज करता है एंड डे टू डे मॉनिटर और ट्रैक करता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, उसको बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? पैसिव म्यूचुअल फंड सिंपली इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स मतलब मार्केट। मान लीजिए डिफरेंट इंडेक्स होते हैं। बैंक निफ्टी होता है जिसमें सारे बैंक आते हैं, फिर होता है निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है, फिर होता है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में मिड कैप की 150 कंपनी आती है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से 20000 करोड़ होता है। 5000 करोड़ से कम वाली होती है स्मॉल कैप, उनका भी 250 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करता है। सो सिंपली मान लो आपने लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज का होता है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसमें कंपनीज आगे पीछे भी होती रहती है, पर ये टॉप 50 कंपनीज है जो रातों रात जीरो नहीं हो सकती। तो इन टॉप 50 पे भी आप बेट्स लगा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ मैंने किया था बैक इन 2022 जब मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था एंड विद इन अ ईयर वो 60 to 65% रिटर्न जनरेट कर दिया था। तो अगर मान लो आपका खुद से डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसिव म्यूचुअल फंड से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्टिव म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो। इसमें फायदा ये कि आपको डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा कि आपको पैसा आप कहाँ रोटेट करना है या किस में बेस्ट रिटर्न मिलेगा। जो प्रॉपर फंड मैनेजर्स होते हैं उन पे आप रिलाय कर सकते हो जिन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न लाके दिया है। अब कैसे सिलेक्ट करें बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर? लेट्स गो। अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपको कितना रिस्क लेने की भूख है। अगर आप छोटे हो, लेट्स से 20-25 इयर्स के हो, तो आप अच्छी से इस भूख को बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको एटलीस्ट 15 से 20 साल भी आप स्टॉक मार्केट में टिक जाओगे। तो क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो एंड इससे आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 20-25% ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 10 इयर्स आप जनरेट कर सकते हो अगर आप स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करो। बट अगेन अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब थोड़े से रिस्की होते हैं। मतलब इनमें 5-10% अगर 1-2 महीने में चढ़ जाता है तो वही 5-10% 1-2 महीने में वापस नीचे भी आ सकता है। तो उस चीज की हमेशा एपेटाइट रखना अगर आप यंग हो। इफ लेट्स से यू आर 30+, 35, 40 आपकी एक फैमिली है तो आपको उनके हिसाब से भी चलना होगा, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, उनके खर्चों के हिसाब से चलना होगा। मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो आप 1/3 मतलब 33% इक्वल एलोकेशन कर सकते हो इन तीनों में। लेट्स से अगर आप और ज्यादा बड़े हो, मतलब 40+ हो एंड आपके प्रॉपर बच्चों का आपको जिम्मेदारी उठानी, उनकी भी शादियां करनी है, तो उस केस में आप लार्ज कैप, मिड कैप में हैवी हो सकते हो। 10 to 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ऑलवेज चेक योर ओवरलैप। सिंपल गूगल पे लिखो एडवाइजर कोच म्यूचुअल फंड ओवरलैप। इसमें आपको दिखेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड की, उसमें कितना ओवरलैप है। मतलब मान लो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता है, एक मिड कैप फंड भी HDFC में करता है, तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर दोगे, पैसा आपका जाना तो स्टॉक्स में ही है। तो आपको उस जगह देखना पड़ेगा कि किसमें मिनिमम से मिनिमम ओवरलैप हो, सो दैट आपके डाइवर्सिफाइड और अलग अलग स्टॉक्स आप पिक करो। अवॉइड सेम फंड हाउसेस। क्वांट का ही लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड हाउस मत लेना, बिकॉज फंड मैनेजर सेम होने की वजह से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी सेम होती है। तो अगर मान लो एक फंड मैनेजर अगर रिस्की है, तो अगर वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों मैनेज कर रहा है, तो हो सकता है उसकी रिस्की फिलॉसफी थोड़ी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी रिफ्लेक्ट हो। तो अवॉइड सेम म्यूचुअल फंड हाउसेस। आप अलग अलग में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्वांट हो गया एंड पराग पारिक तो है ही। अगर मान लो आप यंग हो, 20-25 साल के हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको यार हमेशा देख देख के इन्वेस्ट करना है। आप आज से 20 साल का होराइजन लेके चल सकते हो एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 20 साल आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट टाइम का मतलब क्या होता है? तभी खरीदना जब मार्केट में डिप्स आ रहे हैं। तो जनरली ये उन लोगों को बोला जाता है कि आप उस समय मार्केट में इन्वेस्ट करो। SIP भी कर सकते हो, पर लंप सम इन्वेस्टमेंट तब करो जब मार्केट डिप हो रहा हो। बट सिंस क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर से ज्यादा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइम इन द मार्केट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में रह
सकते हो उतना ज्यादा। सिलेक्टिंग द राइट एक्सपेंस रेशियो, ये बात ध्यान रखना कि एक्सपेंस रेशियो कभी भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर वो वर्थ इट नहीं है। एंड सेकंड, उसका AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा का AUM होने पे बहुत सारी RBI की रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, तो मेक श्योर वो वाला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो जिसका 10,000 से कम AUM है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितने रुपए वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। सिर्फ पास रिटर्न से ही कुछ नहीं होता, आपको ये भी देखना होगा कि म्यूचुअल फंड की राइट नाउ मार्केट ने कुछ समय पहले से कैसे परफॉर्म किया। अगर मान लो स्मॉल कैप का ही मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि मिड कैप और निफ्टी 50 दैट इज लार्ज कैप ये रैली कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस समय आप अपनी SIP लार्ज कैप और मिड कैप में स्विच कर दो। सो द ऐप दैट आई यूज इज IND मनी एंड नाउ आई एम द IND मनी ऐप। इसमें म्यूचुअल फंड सेक्शन में हूँ एंड आप इसमें देख सकते हो टॉप इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड इसमें लार्ज एंड मिड का भी एक क्लब हुआ म्यूचुअल फंड आता है। फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, ये दो तरह की कैटेगरीज है जो कि अगेन इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होते हैं। सो लेट्स से आपको एक अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो 3 ईयर एंड 5 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न। आइडियली इट शुड बी 5 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न, मगर आप मिनिमम आपको रिटर्न्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो 3 ईयर्स तो लेना ही। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल इन बेसिस पे मत चलना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता है वो ही ज्यादा मायने रखता है। सो लेट्स से मैं अपने फिल्टर में हूँ, तो 1000 AUM से ऊपर जाना नहीं है, तो 500 या 500 से 1000। फंड हाउस भी कोई सा हो सकता है, एंड इंडेक्स या लार्ज कैप, तो हम दोनों सिलेक्ट करेंगे। तो 5 ईयर के बेसिस पे देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितने हैं, 152%, 149%, 147%। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये है इंडेक्स फंड जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.2, अगर आप देखोगे ऊपर में 1.7 है, इसका 0.2% ही है। तो जो इंडेक्स फंड होता है उसके रिटर्न्स काफी ज्यादा मार्केट को सिमुलेट करते हैं। मतलब मार्केट ने अगर मान लो 20% रिटर्न दिया है एंड आपका म्यूचुअल फंड उसको बीट कर रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी थी लास्ट ईयर जब मैं रिसर्च करके प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में घुसा था, एंड मेरे पोर्टफोलियो ने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने 65% का रिटर्न जनरेट किया था एज कंपेयर टू मार्केट्स जिसने 40% रिटर्न जनरेट किया था। तो कैसे पता लगाएं ऐसे म्यूचुअल फंड जो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हैं एंड आपका पैसा एकदम मस्त रेट पे एंड इन्फ्लेशन पॉजिटिव ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लो इन्फ्लेशन 7-8% है, एटलीस्ट 16 से 18% का रिटर्न आपको हर साल मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो एंड मार्केट को बीट करने जैसे रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि आपको डीमैट खुलाना है, बिना डीमैट खुलाए म्यूचुअल फंड से भी आप अच्छी से अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स गो। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले समझो कि दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें फंड मैनेजर खुद का दिमाग लगा के डेली बेसिस पे पैसे इधर उधर करता है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स परचेज करता है एंड डे टू डे मॉनिटर और ट्रैक करता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, उसको बोलते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? पैसिव म्यूचुअल फंड सिंपली इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स मतलब मार्केट। मान लीजिए डिफरेंट इंडेक्स होते हैं। बैंक निफ्टी होता है जिसमें सारे बैंक्स आते हैं, फिर होता है निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है, फिर होता है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में मिड कैप की 150 कंपनी आती है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ होता है। 5000 करोड़ से कम वाली होती है स्मॉल कैप, उनका भी 250 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्ट करता है। सो सिंपली मान लो आपने लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज का होता है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसमें कंपनीज आगे पीछे भी होती रहती है, पर ये टॉप 50 कंपनीज है जो रातों रात जीरो नहीं हो सकती। तो इन टॉप 50 पे भी आप बेट्स लगा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ मैंने किया था बैक इन 2022 जब मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था एंड विद इन अ ईयर वो 60 to 65% रिटर्न जनरेट कर दिया था। तो अगर मान लो आपका खुद से डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे म्यूचुअल फंड से इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्टिव म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो। इसमें फायदा ये कि आपको डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा कि आपको पैसा आप कहाँ रोटेट करना है या किस में बेस्ट रिटर्न मिलेगा। जो प्रॉपर फंड मैनेजर्स होते हैं उन पे आप रिलाय कर सकते हो जिन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा रिटर्न लाके दिया है। अब कैसे सिलेक्ट करें बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर? लेट्स गो। अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। आपको कितना रिस्क लेने की भूख है। अगर आप छोटे हो, लेट्स से 20-25 इयर्स के हो, तो आप अच्छी से इस भूख को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट 15 से 20 साल भी आप स्टॉक मार्केट में टिक जाओगे। तो क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो एंड इससे आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 20-25% ऑन एन एवरेज ऑफ 5 to 10 इयर्स आप जनरेट कर सकते हो अगर आप स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करो। बट अगेन अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब थोड़े से रिस्की होते हैं।
होते हैं, मतलब इनमें 5-10% अगर 1-2 महीने में चढ़ जाता है तो वही 5-10% 1-2 महीने में वापस नीचे भी आ सकता है। तो उस चीज की हमेशा एपेटाइट रखना अगर आप यंग हो। इफ लेट्स से यू आर 30+, 35, 40 आपकी एक फैमिली है तो आपको उनके हिसाब से भी चलना होगा, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, उनके खर्चों के हिसाब से चलना होगा। मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो आप 1/3 मतलब 33% इक्वल एलोकेशन कर सकते हो इन तीनों में। लेट्स से अगर आप और ज्यादा बड़े हो, मतलब 40+ हो एंड आपके अब प्रॉपर बच्चों का आपको जिम्मेदारी उठानी, उनकी भी शादियां करनी है, तो उस केस में आप लार्ज कैप, मिड कैप में हैवी हो सकते हो, 10 to 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ऑलवेज चेक योर ओवरलैप। सिंपल गूगल पे लिखो एडवाइजर कोच म्यूचुअल फंड ओवरलैप, इसमें आपको दिखेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड की, उसमें कितना ओवरलैप है। मतलब मान लो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड HDFC बैंक में इन्वेस्ट करता है, एक मिड कैप फंड भी HDFC में करता है, तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर दोगे, पैसा आपका जाना तो स्टॉक्स में ही है। तो आपको उस जगह देखना पड़ेगा कि किसमें मिनिमम से मिनिमम ओवरलैप हो, सो दैट आपके डाइवर्सिफाइड और अलग अलग स्टॉक्स आप पिक करो। अवॉइड सेम फंड हाउसेस। क्वांट का ही लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड हाउस मत लेना, बिकॉज फंड मैनेजर सेम होने की वजह से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी सेम होती है। तो अगर मान लो एक फंड मैनेजर अगर रिस्की है, तो अगर वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों मैनेज कर रहा है, तो हो सकता है उसकी रिस्की फिलॉसफी थोड़ी थोड़ी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी रिफ्लेक्ट हो। तो अवॉइड सेम म्यूचुअल फंड हाउसेस। आप अलग अलग में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्वांट हो गया एंड पराग पारिक तो है ही। अगर मान लो आप यंग हो, 20-25 साल के हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको यार हमेशा देख देख के इन्वेस्ट करना है। आप आज से 20 साल का होराइजन लेके चल सकते हो एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 20 साल आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट टाइम का मतलब क्या होता है? तभी खरीदना जब मार्केट में डिप्स आ रहे हैं। तो जनरली ये उन लोगों को बोला जाता है कि आप उस समय मार्केट में इन्वेस्ट करो। SIP भी कर सकते हो, पर लंप सम इन्वेस्टमेंट तब करो जब मार्केट डिप हो रहा हो। बट सिंस क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर से ज्यादा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। तो जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट में रह सकते हो उतना ज्यादा। सिलेक्टिंग द राइट एक्सपेंस रेशियो, ये बात ध्यान रखना कि एक्सपेंस रेशियो कभी भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर वो वर्थ इट नहीं है। एंड सेकंड, उसका AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा का AUM होने पे बहुत सारी RBI की रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। तो मेक श्योर वो वाला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो जिसका 10,000 से कम AUM है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। कितने रुपए वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। सिर्फ पास रिटर्न से ही कुछ नहीं होता, आपको ये भी देखना होगा कि म्यूचुअल फंड की राइट नाउ मार्केट ने कुछ समय पहले से कैसे परफॉर्म किया। अगर मान लो स्मॉल कैप का ही मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि मिड कैप और निफ्टी 50 दैट इज लार्ज कैप ये रैली कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस समय आप अपनी SIP लार्ज कैप और मिड कैप में स्विच कर दो। सो द ऐप दैट आई यूज इज IND मनी एंड नाउ आई एम द IND मनी ऐप। इसमें म्यूचुअल फंड सेक्शन में हूँ एंड आप इसमें देख सकते हो टॉप इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एंड इसमें लार्ज एंड मिड का भी एक क्लब हुआ म्यूचुअल फंड आता है। फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, ये दो तरह की कैटेगरीज है जो कि अगेन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। सो लेट्स से आपको एक अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो 3 ईयर एंड 5 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न। आइडियली इट शुड बी 5 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न, अगर आप मिनिमम आपको रिटर्न्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो 3 ईयर्स तो लेना ही। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल इन बेसिस पे मत चलना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता है वो ही ज्यादा मायने रखता है। सो लेट्स से मैं अपने यहाँ फिल्टर में हूँ, तो 1000 AUM से ऊपर जाना नहीं है, तो 500 या 500 से 1000। फंड हाउस भी कोई सा हो सकता है एंड इंडेक्स या लार्ज कैप, तो हम दोनों सिलेक्ट करेंगे। तो 5 ईयर के बेसिस पे देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितने हैं। 152%, 149%, 147%। टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये है इंडेक्स फंड जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.2। अगर आप देखोगे ऊपर में 1.7 है, इसका 0.2% ही है। तो जो इंडेक्स फंड होता है उसके रिटर्न्स काफी ज्यादा मार्केट को सिमुलेट कर